जावेद हाशमी ने कहा है पाकिस्तान तब खुशहाल होगा जब इसके लीडर बदहाल होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार जावेद हाशमी साहब। देखो ना, तुम हुक्मरान ही खुशहाल है, अवाम तो बेचारी बदहाल फिर रही है। बिल्कुल, जितनी देर तक हुक्मरान बदहाल नहीं होंगे अवाम नहीं खुशहाल हो सकती। अवाम उसी वक्त खुशहाल होगी जब मेरे मुर्शद पाक मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, जब मेरे मुर्शद कहेंगे कि अजी जी ब्रेक लगाओ जरा, मुझे स्कूटर के पीछे बैठा के असेंबली तक छोड़ा। उधर आके नवीद कमर मेरे मुर्शद पाक को कहे मिस्टर गिलानी प्लीज गिव मी 50 रुपीस, रक्शे वाले नु देने ने उतरे नु। वो तो 100 मांग रहा था, मैंने कहा नहीं 75, कहते नो, मैंने कहा ओके 50 पे डन। बस अपनी सवारी तो देखो, सारी राह बंदा नाचदा हुंदा। रक्शे के दरवाजे ना हो तो लोग वेले करानी शुरू कर दे। कितनी स्टूपिड सवारी है। आई कुडंट स्लीप। डॉक्टर फरदौस आपा दंदासा माल के असेंबली में बैठी जो एक बंदा आके कहे आपा तुसी तो पता नहीं कदों सियालकोट आना है, मेरे मकान का किराया दियो। नहीं मैं नहीं पता, तुम नहीं तो मकान खाली कर दे, आपकी मेहरबानी। फरदौस आप आगे से कह रही हो उतरे, मैंने 2 सेशन रह गए, हवाई जाना था, गाली पड़ जाती हो तुम तो। हाथ धो गई, ये पकड़ो 500 रख लो तो 5,500 आके दे दूंगी। आपस में बातें कर रहे हो यार, आज फरूख सतार ही नहीं आया यार वो उसने जुमा बाजार में स्टॉल लगाया हुआ गर्म टोपियों का। राजा परवेज अशरफ वापडा के दफ्तर में एसडीओ के तरले कर रहा हो यार, 1200 रुपया बिल यार, 1200। खुदा का वास्ता मैंने घर में लूमें लगाई हुई नहीं यार। चलो 4 किस्तें कर दो फिर इसकी, जमा करा दे। 1200 की 4 किस्तें। मुल्क तो फिर ही खुशहाल होगा जब असेंबली के स्पीकर साहब कहेंगे मोअज़्ज़ज़ अरकान खाने की ब्रेक कोई नहीं, साथ साथ गंडेरियां चूसते जाए। ये माहौल बनेगा तो फिर पता चलेगा कि हुक्मरान अब मुल्क नहीं चूस रहे। बर्तानिया में एक खातून ने पालतू कुत्ते की शादी पर 20,000 पाउंड खर्च कर दिए। 20,000 पाउंड कुत्ते की शादी की है? हाँ जी। शाबाश यार, ये अंग्रेज ने भी बहुत ही कोतखाना डाल दी। तुम देखो कि पूरी दुनिया पे इंसान भूखा मर रहा है और वो कुत्ते की शादी कर रहे हैं। 20,000 पाउंड किस बात का लगा दिया जी? अजीजी साहब रस्में की होंगी ना? नहीं सही बात है, अगर उन्होंने शादी रिचा दी है तो रस्में तो उन्होंने की होंगी। जूता छुपाई की जगह उन्होंने पटा छुपाई की होगी। दूध पिलाई तो खैर दूल्हे ने खुद ही कर ली होगी, बल्कि उसने कहा होगा कि इसी रस्म के लिए तो मैंने शादी की है, वरना कुत्ती रशीन मैं जर्मन शेफर्ड। फिर घर वालों ने ढोलकी भी बजाई होगी, पूछलते चमकने वाले मेरे कुतड़े दे, पूछलते चमकने वाले मेरे कुतड़े दे, लाओ नी लाओ दे पिंडे तो चिचड़, लाओ नी लाओ दे पिंडे तो चिचड़, चिचड़ करन बुरा हाल मेरे कुतड़े दे, चिचड़ करन बुरा हाल मेरे। बस करो, शुरू ही हो जाते हो। हाँ यार ब्याह लंबा हो गया, 10 बजे के बाद तो छापा पड़ गया। अगली खबर पढ़ो। अजीजी साहब फिर वापडा का स्यापा। नेपरा ने 53 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है। हाँ जी, बहुत महंगी बिजली बन रही है। अगले जो नए डैम बन रहे हैं ना जी जी, वो दूध की नहर पे बन रहे हैं। हंसो ना, दूध की नहर पे बिजली बहुत अच्छी बनती है, उसमें से पत्ती थोड़ी सी डाल के 23 पत्ती वाली बिजली निकला करेगी। घर में बल्ब जला करेगा तो बंदे की थकावट दूर हो जाएगी। 2 कप बल्ब आप जलाएं, थकावट दूर। सागवान के खंबे लगा रहे हैं, एवनी बिजली महंगी हो रही, सोने की ऊपर तारे होंगी और ये बिजली के मीटर उतार के उधर टैक्सी के मीटर लगा रहे हैं। अच्छा। उनका जरा रेट तेज बढ़ता है। परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि मैं नवाज शरीफ के साथ सुलह का ख्वाहिशमंद हूँ। शाबाश, बहुत अच्छे। सलाह करनी है तो हमें क्या जरूरत है खबर देने की, जाके नवाज शरीफ को ऐसे कर लें। ये वाली उंगली आगे करनी है, ये वाली कट्टी की होती है, ये सुलह की होती है। वैसे तो मुशर्रफ साहब आपको पहले आवाम से सुलह करनी पड़ेगी, फिर नवाज शरीफ साहब से सुलह हो सकती है। सुलह का भी एक हलाला होता है, जैसे तलाक का हलाला होता है। इस पर टाइम लगेगा। हो सकता है नवाज शरीफ आगे से कह दे मैं नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना।
बस अगर आपने सुलह ही करनी थी तो इतने साल क्यों जाया किए? पहले आप बढ़ के मारते रहे, अब आप कह रहे हैं कि सुलह करनी है, शुरू से ही सुलह कर लेते। हमारे महल्ले में एक पहलवान था, वो इस तरह करता था जैसे मुशर्रफ साहब ने किया। आ नहीं छड़ांगा, मैं तेरे पैर नहीं छड़ांगा। अल्लाह जानता है, बढ़ के मारता था वो, बड़ी तगड़ी तगड़ी। पर तू अपना दस यार, हद हो गई। जुल्फकार मिर्जा साहब बाहर गए हुए हैं ना। लो जी, ये उन्होंने जाके समझाया कि मुशर्रफ साहब यू टर्न भी एक चीज होती है, सड़कों पे तो नहीं बनाते हम अक्सर, ये सियासत में बहुत यूं ही होता है, बड़के मुड़के मार के तो बस ओके खदाफिज, सुलह कर लेते हैं। ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस की सजावट के लिए 1 अरब 5 करोड़ के ठेके। अस्तगफिरुल्लाह यार, नाकाबिले यकीन मुल्क में क्या हो रहा है, और सिर्फ सजावट पर यार 1 अरब। यार तुम जरा सोचो यार, यार सोचो क्या यार, हो जाता है खर्चा 1 अरब रुपए। हाँ तो हिसाब ले लो मुझसे, तुम लोग तो पीछे ही पड़ जाते हो, हर चीज पे तनकीद, हर चीज पे बुराइयां निकालनी, कीड़े निकालनी शुरू कर देते हो। बाहर से मेहमान आते हैं यार प्रेसिडेंसी में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बाहर के इंपोर्टेड अंग्रेज आते हैं, तुम्हें पता है? इधर तो चलो अंग्रेज खजल खुजल हो रहे होते हैं, जब बाहर से अंग्रेज आता है उसकी बड़ी दहशत होती है। या बाहर से जो आए अंग्रेज उसकी दहशत होती है, या इधर वाले अंग्रेज की दहशत हो तो वो बाहर चला जाता है। सजाना पड़ता है इनको, प्राइम मिनिस्टर हाउस को बड़े खूबसूरत अंदाज में, लाख लाख रुपए का तो गुब्बारा लगाना पड़ता है। फिर सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्रेसिडेंसी में खुशबुएं खिलारनी पड़ती हैं। जो अंग्रेज होता है इसकी बो बहुत होती है, अंग्रेज की बो मारना और शंखिया मारना बड़ा मुश्किल काम है। अगरबत्तियां लगानी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी बांसों की अगरबत्तियां बना के लगाते हैं। फिर दीवारों के ऊपर खोए के अंदर जाफरान मिक्स करके उसका प्लस्तर करते हैं। और जो उधर फनूस लगे होते हैं उनके बल्बों के डिजाइन बड़े बड़े अजीब होते हैं, कोई बल्ब ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है, ताकि जो अंग्रेज आए उसका बल्ब के ऊपर ध्यान पड़े तो वो फौरन करिया दे दे। नाज़रीन का वक्त होता है कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। यार मैं मैया तो नहीं लगता।